किसी भी स्कूल या कॉलेज में बच्चों के फीस और सारे इनकम जितने भी होते हैं और जो भी एक्सपेंसेस होते हैं उनको मैनेज करने के लिए वो लोग कोई ना कोई सॉफ्टवेयर मार्केट से परचेस करते हैं। पर अगर आपके पास टैली है तो आपको अलग से किसी सॉफ्टवेयर परचेस करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। मानो कि किसी स्कूल में 9, 10th, 11th, 12th के बच्चे पढ़ते हैं और उनसे आपको एडमिशन फीस, मंथली फीस, बस की फीस, हॉस्टल फीस और एग्ज़ाम फीस कलेक्ट करना होता है साल भर में। इन सभी फीस के हम लेजर बनाएंगे इनडायरेक्ट इनकम के अंडर, और जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं जैसे कि रेंट, स्टाफ सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी बिल, मेंटेनेंस, वाटर सप्लाई एक्सपेंसेस, इन सब को हम खर्च मतलब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के रूप में दिखाएंगे। टैली में अगर इसकी एंट्री आपने समझ ली ना तो बहुत ही ईजिली आप ये सारा कुछ मेंटेन कर पाएंगे। स्कूल का जो अकाउंटिंग है वो आप बहुत ईजिली मेंटेन कर पाओगे टैली के अंदर में। अब क्योंकि इसमें जीएसटी वाला कोई सीन नहीं है, इसलिए इसको आप टैली 9.0 जो कि लगभग फ्री है, आप नेट से डाउनलोड कर सकते हो। जीएसटी टैली की साइट पर जाकर tellysolutions.com में जाके इसको डाउनलोड भी कर सकते हो आप, या टैली ERP या टैली प्राइम किसी में भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। बहुत सिंपल है। मैं आपको आज ये सारा अकाउंटिंग करके दिखा रहा हूँ टैली प्राइम में, बाकी आप टैली 9 या टैली ERP में भी इसको यूज़ कर सकते हो। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक नई कंपनी बना रहे हैं जो कि एक्चुअली में एक स्कूल है। इसका नाम है ABC स्कूल। एड्रेस मेन रोड, बिलासपुर लिखा मैंने। स्टेट छत्तीसगढ़, पिन कोड डाल देते हैं और जो भी डिटेल्स आप इनको भर लीजिएगा। सारे डिटेल्स फिलअप करने के बाद फिर आपको सिर्फ एंटर करते जाना है और आप देखेंगे कि बहुत ही कम समय में आपकी ये जो कंपनी है ये बन के तैयार हो जाती है। ये आपकी कंपनी बन के तैयार हो गई है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इनके बनाएंगे लेजर्स, ठीक है। लेजर बनाने से पहले एक काम और करना है। एक बार कंपनी बन जाने के बाद आपको कीबोर्ड से F11 प्रेस करना है और यहाँ पर जो थर्ड ऑप्शन है इनेबल कॉस्ट सेंटर, F11 दबाया मैंने और इनेबल कॉस्ट सेंटर वाले ऑप्शन को यस करना है। इसको यस करने के बाद जैसे इसको आपने यस किया, यस करने के बाद आपको कीबोर्ड से कंट्रोल और ए दबाना है, तो आपको बार बार एंटर करके उसको आगे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और ये सेव हो जाएगा। तो मैंने F11 करा, कॉस्ट सेंटर वाले ऑप्शन को यस किया है। अब मैं यहाँ से क्रिएट वाले ऑप्शन में जा रहा हूँ। क्रिएट वाले ऑप्शन में जाने के बाद सबसे पहले मैं कॉस्ट सेंटर बनाने वाला हूँ। कॉस्ट सेंटर को एंटर किया मैंने और यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ क्लास 9, ठीक है। क्लास 9 करने के बाद में दूसरा कॉस्ट सेंटर बना रहे हैं क्लास 10, ठीक है। ऐसे ही आप और बना सकते हो क्लास 11, फिर बनाना है क्लास 12। अगर आप खाली हाथ बैठे और आपके हाथ में कॉपी नहीं है तो आप ध्यान रखें कि आपको वीडियो 2-3 बार देखना पड़ सकता है, क्योंकि अगर आप कॉपी में नोटबुक में ये नोट करते जाओगे कि इसके क्या क्या स्टेप्स हैं तो आपको काम करने में बहुत आसानी होगी और बार बार आपको ये वीडियो देखना नहीं पड़ेगा। तो बहुत अच्छा है कि इसको आप प्रोसेस को अच्छे से समझते जाएं और कॉपी में नोट भी करते जाएं। तो मैंने 4 कॉस्ट सेंटर बनाए हैं। उसके बाद अब मैं बना रहा हूँ लेज़र, ठीक है। इसके लिए मैंने लेज़र पे एंटर किया है। सबसे जो पहला लेज़र है उसको बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिखा है एडमिशन फीस। एडमिशन फीस जो है ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर आएगा, ठीक है।
इस तरीके से। ठीक है, ये हो गया आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। सॉरी, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं है, इनकम। तो मुझे इसको एडिट करना पड़ेगा। इसके लिए मुझे फिर से जाना है एल्टर में, बैक करके, और लेज़र में जाके मैं यहाँ पर एडमिशन फीस में जा रहा हूँ, और यहाँ पर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस से इसको हटा के इनडायरेक्ट इनकम करना है। ठीक है, इसको मैंने इनडायरेक्ट इनकम कर लिया है इस तरीके से। इनकम है, एडमिशन फीस हमारे लिए इनकम है। ठीक है, अब यहाँ पर एक बात है कि जो हमने कॉस्ट सेंटर बनाया था वो तो यहाँ तक कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। कॉस्ट सेंटर जो हमने बनाया था वो यहाँ पर कहीं पर भी नहीं आ रहा है। तो उसको दिखाने के लिए हम यहाँ पर कीबोर्ड से प्रेस करेंगे F12 को, और यहाँ पर एक जगह ऑप्शन है इसका अप्लाई कॉस्ट सेंटर फॉर लेजर्स को यस करना है। ठीक है, फॉर लेजर्स, इसको मैंने यस कर दिया था। अब यहाँ पर क्या होगा कि कॉस्ट सेंटर मैंने यहाँ पर यस कर दिया है, यस लिखा हुआ है इस तरीके से। ठीक है, ये हो गया एडमिशन फीस। ठीक है, अब हम यहाँ पर फिर से करेंगे क्रिएट, और इस बार हम लेजर बना रहे हैं। इसका नाम है मंथली फीस, मंथली फीस। ये भी इनडायरेक्ट इनकम है हमारे लिए, और यहाँ पर भी मैंने कॉस्ट सेंटर एप्लीकेबल को यस किया हुआ है। ठीक है, अब मैं बना रहा हूँ बस की फीस, मतलब कॉन्वेंस फीस, इनडायरेक्ट इनकम, और यहाँ पर भी कॉस्ट सेंटर एप्लीकेबल को यस किया हुआ है। उसके बाद है हॉस्टल फीस, ये भी इनडायरेक्ट इनकम है। और उसके बाद है एग्जाम फीस, ये भी इनडायरेक्ट इनकम है। नेक्स्ट जो है वो है एक्सपेंसेस, मतलब खर्च। तो खर्च में हम यहां पर बना रहे हैं रेंट, और ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, और इसमें कॉस्ट सेंटर की हमको जरूरत नहीं है। ठीक है, एक और ले लेते हैं स्टाफ सैलरी, स्टाफ सैलरी। ठीक है, स्टाफ सैलरी की जगह मैं जितने भी मेरे जो ऑफिस में टीचर हैं स्कूल में, या जितने भी वहाँ पे और भी जो कर्मचारी हैं, उन सब के लिए मैं नाम से उनका लेज़र बना सकता था। यहाँ पर सिर्फ स्टाफ सैलरी बनाएंगे तो सिर्फ आप एक ही बार एंट्री कर पाएंगे, लेकिन अगर आप सबके नाम से एंट्री करेंगे तो और भी अच्छा रहेगा। उनको भी आप इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर डाल के उसकी एंट्री को दिखा सकते हैं। या फिर अगर आपके पास पेरोल का सिस्टम है तो पेरोल बनाकर, है ना, आप सबकी एंट्री कर सकते हो, और उनको उनके अटेंडेंस के हिसाब से भी पेमेंट को कर सकते हो। ये हम आगे जाके देखेंगे। ठीक है, तो ये हो गया स्टाफ सैलरी, 2 बना लिया हमने। एक और ले लेते हैं इलेक्ट्रिसिटी बिल। ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, और ये हमने बना लिया है। ठीक है, अब जो हमारे स्टूडेंट्स हैं जिनसे हमको फीस को कलेक्ट करना है, उनके लिए भी आपको लेजर बनाना पड़ेगा, और वो बनेंगे सेंड्री डेटर्स के अंडर। ठीक है, जैसे कि अनिल साहू, ये क्लास 10th का है स्टूडेंट, और ये बनेगा सन्ड्री डेटर्स के अंदर इस तरीके से। अब यहां पर कॉस्ट सेंटर को मैंने यस कर दिया है, और यहां पर इसकी डिटेल को मैंने डाल दिया है। ठीक है, एक बच्चे का और ले लेते हैं इसमें, तरित घोष,
9th के स्टूडेंट है। सेंडी डेटर्स, ये होगी इसकी एंट्री। ठीक है, इतने सारे लेजर हमने बना लिए। अब लेजर बनाने के बाद इसकी एंट्री को करोगे कैसे आप? तो इसकी एंट्री को करने के लिए सबसे पहले आपको जो फीस कलेक्ट करना है बच्चों से, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पहले इसको ड्यू करना पड़ेगा। मतलब मान लो किसी बच्चे से हमको टोटल 12,000 रुपये फीस कलेक्ट करना है, जो उसको साल भर में धीरे धीरे करके उसको देना है। तो उसको हम पहले से ड्यू कर देंगे ताकि हमको दिखाता रहेगा हमारे चार्ट में कि किस बच्चे से कितनी फीस हमको कलेक्ट करना है। जैसे जैसे बच्चा फीस देता जाएगा तो वो वहाँ से वो खुद ब खुद वहाँ से वो माइनस होता जाएगा। अब इसको वाउचर में जाना है आपको, और आपको F7 से F7 में इसकी एंट्री को करना है, मतलब जनरल एंट्री करना है। तो जनरल एंट्री में जाइए आप, और सबसे पहले उस बच्चे का नाम यहाँ पे आप दिखा दीजिए। ये हो गया तरित घोष 9th। इनसे लेना है मुझे 12,000 रुपये की फ़ीस। ठीक है, 12,000 रुपये की फ़ीस में इसको आप एक रेफरेंस नंबर डाल सकते हैं। न्यू रेफरेंस नंबर 1 डाल दिया मैंने यहाँ पर। ठीक है, और ड्यू डेट भी आप यहाँ पर लगा सकते हैं कि कब तक फीस को कलेक्ट करना है। मैंने यहाँ पर डाला नहीं है। और कॉस्ट सेंटर में ले रहा हूँ क्लास 9th, जो मैंने शुरू बनाया था, याद होगा आपको। तो मैंने यहाँ पर लिया है क्लास 9th, 12,000 रुपये। अब क्रेडिट क्या हो रहा है? एडमिशन फ़ीस इनकी थी 5,000 रुपये है। ये सब काल्पनिक है, इसको आप इसी तरीके से बनाइए जैसे मैं बना रहा हूँ। लेकिन क्योंकि डेटा मैंने अपने मन से लिया है, इसलिए मैं यहाँ पर कुछ भी एंट्री कर रहा हूँ। आप पहले से कॉपी में नोट डाउन करके रखेंगे तो आपको काम करने में और भी आसानी होगी। उसके बाद बस की फ़ीस इनसे कलेक्ट करना है मुझे 3,000 रुपये। कॉस्ट सेंटर में लेना है क्लास 9th। उसके बाद फिर यहाँ से आपको लेना है हॉस्टल फीस, ये है 2,000। कॉस्ट सेंटर क्लास 9th। और लास्ट में एग्ज़ाम फीस कलेक्ट करना है इनसे, जो कि 2,000 रुपये। ये पूरा कंप्लीट हो गया है। ये लीजिए, सभी मैंने कॉस्ट सेंटर क्लास 9 लिया था, वो यहाँ पर दिख रहा है इस तरीके से। ये मैंने इसकी एंट्री को कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, सेम ऐसे ही मैं अब एंट्री करने वाला हूँ अनिल साहू, जो कि क्लास 10th में है, और इनसे मुझे लेना है 20,000 रुपये फीस के तौर पे। यहाँ पर इसका न्यू रेफरेंस नंबर मैं लिख रहा हूँ 2। और इस बार मैं जब इसकी एंट्री कर रहा हूँ तो यहाँ पर मैंने लिखा क्लास 10th, और यहाँ से इसकी एडमिशन फीस है वो है 5,000। उसके बाद इस पर ट्यूशन फीस भी होना था, लेकिन ट्यूशन फीस मैंने लिखा नहीं है। बस फीस लेना है 5,000। और यहाँ पर कॉस्ट सेंटर का ध्यान रखिएगा, कॉस्ट सेंटर जो है वो आपको क्लास 10 ही लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें एग्ज़ाम फीस और हॉस्टल फीस, ये मैंने ले लिया 5,000, इसको भी। और लास्ट है एग्ज़ाम फीस 5,000, ये भी मैंने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, तो इन दो बच्चों को मैंने यहाँ पर डिटेल डाल दिया है, लेकिन अभी इसका कोई पेमेंट हमने रिसीव किया नहीं है, अभी ये ड्यू दिखाएगा। ठीक है, अगर आप रिपोर्ट में जाओगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारे रिपोर्ट में आप यहाँ देख पाओगे कि क्या क्या अभी ड्यू है। ठीक है, तो इसके लिए हमको जाना है डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में, और उसके बाद आपको यहाँ पर जाना है स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स में, और यहाँ पर आउटस्टैंडिंग लिखा हुआ है। आउटस्टैंडिंग में जाएंगे जब आप, तो यहाँ पर रिसीवेबल भी है और पेबल्स भी है, मतलब किससे कितने पैसे लेने हैं और किसको कितने पैसे देने हैं, दोनों की लिस्ट यहाँ पर होगी। पेबल्स वाली लिस्ट तो अभी यहाँ पर कुछ हमने बनाई नहीं है, तो खाली है। रिसीवेबल में जाएंगे तो आप देखेंगे 20,000 रुपये अनिल साहू से हमें कलेक्ट करना है, और तरित घोष से भी हमको 12,000 रुपये मिलना बाकी। टोटल 32,000 हमको रिसीव करना है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब फिर से जाना है वाउचर में,
वाउचर में जाने के बाद अब आपको जनरल एंट्री में यहाँ पर एंट्री कर चुके हैं, अब हमको F6 करना है, मतलब रिसीव करना है पैसा। इसके लिए आपको जाना है यहाँ पर और नाम सेलेक्ट करना है। तो आप देखेंगे यहाँ पर 12,000 रुपये दिखा रहा है यहाँ पर। इसमें से जितने पैसे आपको रिसीव करना है वो आप यहाँ लिख दीजिए, जितना पैसा आपको मिलने वाला है। मान लीजिए उस स्टूडेंट ने आपको 6,000 रुपये दिए हैं, तो आप 6,000 लिखो इधर। यहाँ पे मैंने जो पेंडिंग बिल्स है उसमें जाके 1 सेलेक्ट करना है, रेफरेंस नंबर, और ये कॉस्ट सेंटर मुझे लेना है 9th, यह हो गया है। अब यहाँ पर मुझे लिखना है कैश या बैंक या जो भी आपने जैसे भी जिस मोड में आपने रिसीव किया है वो लिखना है यहाँ पर इस तरीके से, और ये एंट्री कंप्लीट हो गई है। नरेशन में आप जरूर मंथ और पूरा डिटेल्स यहाँ पर लिखें। ये एंट्री हमारी कंप्लीट हो गई, ठीक है। अब जो अनिल साहू है जो क्लास 10th में है, इनके 20,000 रुपये लेना था और ये भी हमारे पास 15,000 रुपये जमा कर रहे हैं, तो हमने लिखा है 15,000, ठीक है। और यहाँ पर हम कॉस्ट सेंटर सेलेक्ट करेंगे क्लास 10th का, ठीक है। और यहाँ पर हम लेंगे कैश या बैंक, और यहाँ नरेशन में पूरा डिटेल लिखेंगे, और ये एंट्री हमारी कंप्लीट हो गई। एंट्री कंप्लीट होने के बाद वापस से हम जाएंगे डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स में, आउटस्टैंडिंग में देखोगे अगर आप रिसीवेबल में, तो अब आपको सिर्फ अनिल साहू से 5,000 रुपये कलेक्ट करना है, और तरित घोष जो 9th में है इससे 6,000 रुपये कलेक्ट करना है। इस तरीके से आपको इस एंट्री को करते चले जाना है। तो जितने भी इनकम है उसके एंट्री आप इस तरीके से कर सकते हो। अब जो एक्सपेंसेस है उसकी एंट्री आप कैसे करोगे, तो वो एंट्री बहुत आसान है। आप पहले भी देख चुके हैं पुराने वीडियोस में कि हम पेमेंट की एंट्री को कैसे करते हैं। वाउचर में जाना है और सीधा आपको जाना है F5 में। अब मान लीजिए कि आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट करना है, तो आप इलेक्ट्रिसिटी बिल में जाइए। मान लीजिए 1,500 रुपये उसका है, 1,500 लिख दीजिए, और उसको आप कैश या बैंक से पेमेंट कर रहे हैं तो आप यहाँ पर इस तरीके से दिखा दीजिए, और ये पेमेंट इसका हमने कर दिया है, ठीक है। ऐसे अगर आपको स्टाफ की सैलरी पेमेंट करना है, मानिए कि 25,000, तो आपने स्टाफ सैलरी लिख दिया यहाँ पर, कैश या बैंक से इसको पेमेंट दिखा दिए, और नरेशन में पूरा डिटेल को आपको लिख देना है। तो इस तरीके से आप इस एंट्री को भी कर सकते हो। इस तरीके से आप इन सारी एंट्रीज को पास कर सकते हैं, इनडायरेक्ट इनकम की भी और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के भी। जितनी भी फीस कलेक्ट कर रहे हो उसकी एंट्री को पहले आपको ड्यू करना है, बाद में पेमेंट करना है। ऐसे ही जिनको आप एक्सपेंस जो कर रहे हैं आप उसको भी आप ड्यू कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। सबसे लास्ट में क्या देखना है हमको, सबसे लास्ट में आप देखना चाहते हैं कि 9th से कितना फीस कलेक्ट हुआ, कितना बाकी है, 10th से कितना फीस आया और कितना बाकी है। उसके लिए आपको जाना है कहाँ पर, उसके लिए आपको जाना है डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में, उसके बाद फिर आपको जाना है स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स में, और यहाँ पर आपको जाना है कॉस्ट सेंटर्स में, है ना। अब यहाँ पर आप जब एंटर करके क्लास 10th का एंटर करोगे तो आप देख पाओगे कितना फीस कलेक्ट करना था और कितना फीस अभी तक अनिल साहू से हम कलेक्ट कर पाए हैं, ठीक है। और इसमें आपका जो अप्रैल के महीने में क्लास 9 से कितना फीस हमको कलेक्ट करना था टोटल, और हम कितना फीस अभी तक हमारे पास अभी लेना बाकी है। जैसे यहाँ पर 6,000 रुपये हमको लेना बाकी है, तो आप यहाँ पर इस तरीके से पूरा डिटेल एक बार में देख पाएंगे, ठीक है। और भी बहुत सारे रिपोर्ट्स हैं, वो आप इसमें ढूंढेंगे तो आपको मिलता चला जाएगा। बहुत सारे इसके अंदर में ऑप्शंस होते हैं, आप धीरे धीरे करके इसको ढूंढ के निकाल सकते हो, ठीक है। इस तरह से हम किसी स्कूल के अकाउंटिंग को बहुत इजीली कर सकते हैं।